ओ हरि ओम। जी 123तम दिवस आमर श्रीमद् भागवत महापुराण चर्चा चली। आज आम गहन अच्छा पूज्य स्वामीजी कृष्ण प्रेमानंद सरस्वती। स्वामीजी बिलंग करती कटक चिन्मय मिशन को। से कटक चिन्मय मिशन रो चार्ज रे अछंती। आज आम आरंभ करवा गत काली पर्यंत आमर हेइथिला पंचम स्कंद नवम अध्याय हो जाइथिले। आज आरंभ करवा पंचम स्कंद दशम अध्याय। स्वामी जी को अनुरोध आज व्यासपीठ अलंकृत करी कथामृत आरंभ करने। स्वामी जी हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम समस्त को। जय जगन्नाथ। हम ऑडिबल आज्ञा 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 ऑडिबल स्वामी जी। ठीक। साउंड टा बस टिके कम आछि, टिके वॉल्यूम टा बढ़े दे भलो हो। स्टार्ट करिवा हम। आज्ञा 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 हरि ओम। आज्ञा। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः।
परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक अंतर बहिश्च तत्सर्व रूपरे विद्यमान थिबा श्री राधा कृष्ण तथा श्री जगन्नाथ भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक ये आयोजक जो परमात्मा भगवान कर मुख निश्रुत वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त पाखरे पहुंचेबार चेष्टा करथिबा श्री जगन्नाथ मंदिर मोवा नवी मुंबई तथा विशेष भावरे अग्रज रूपरे सभापति महोदय डॉक्टर भगवान पंडा महोदय तथा पूरी आपके समस्त टीम को हृदय भितर साधुवाद और समस्तंकर मंगल कामना पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण भितरे आज प्रवेश करने पूर्व जो ये दिव्य सुंदर स्टेज रे समस्त निज निजर जो विचार रखिचंती जो विचारक आ पूर्व परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी तथा ता पूर्व जेते आचार्य अछंती समस्त को हृदय रे प्रणाम पूर्वक जो स्टेज आपण माने निर्माण करिसंती समस्त को आध्यात्मिकता दिव्य दर्शन प्रदान करने निमंते वास्तव रे जड़े साधकर लक्ष्य कौन हवा कथा आमे माने माध्यम नहीं चंती आ पूर्व श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करुथिले आपण एवं जगन्नाथ भगवान कर नाना प्रकार लीला आपण माने मध्य मझिरे श्रवण करुचंती आपण एबे आमे आपण को जानिबा आपण हमको जानिबे तो धीरे 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 मु आपण मान को विषय केवल सुनिछि जे एते बड़ी बड़ी कार्यक्रम में दिव्य चेष्टा आपण माने करिसंती श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यासदेवंकर शेषकृति श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टादश पुराण मानक भितर एक दिव्य रत्न एभली भाव ये व्यासदेव भगवान ये समस्त पुराण आदि रचना जुगानुवाद के अनुसार सत्य त्रेता द्वापर कली ये चारि जुगर जो रूपरेख रही पुराण रचना एवं पुराण काल होची आम मानकर द्वापर जुगर शेष बेले को आपण जुगानु सार आ पूर्व प्राय प्राय ये प्रसंग ऑलरेडी आसी आम मान भीतर ये श्रीमद् भागवत महापुराण भीतर कि एक व्यास नहीं अथवा जो इसी युग के अनुसार जुग होची चार सत्य त्रेता द्वापर कली एवं प्रत्येक चारि जुगर अवधारणा के अनुसार प्रत्येक द्वापर जुगर शेष बेले को व्यासदेव महाराज कर प्रकटित हुंती एभली भाव एक क्रम रे ये एभली भाव कहा जाए कि वैवस्वत मन्वंतर जो चली वर्तमान वैवस्वत मन्वंतर के अंतर्गत जो चतुर्जुगी अवधारणा तार एक नहीं दो नहीं बल्कि 28वां चतुर्जुगी वर्तमान वैवस्वत मन्वंतर के अंतर्गत 28वां चतुर्जुगी व्यासदेव जहाँ आमे माने पाठ करुचंती वर्तमान तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो अनेक पुराण अच्छी पुराणानि पंचलक्षणम
पुराण पांचटी विषय को लेकिन चले से साधारणतः आम मैंने पुराण व्याख्या करूँ, लेकिन महापुराण अर्थ हूँ जो 10 विषय को लेकिन चले। सर्ग विसर्ग जेवा स्थान, पोषण उति परिमाण, जे मनंतर इस कथा, निरोध मुक्तिर व्यवस्था, आश्रय मिशी 10 गुण, ए भागवतर लक्षण। आमे माने एभली भाबरे 10टी विषय को श्रीमद् भागवत महापुराण फोकस करे, विषय को अवधारण करे, ताको ही भागवत कहा जाए। महापुराण रो आख्या इथि पई दिया जायछि काहेकि ना आर भितर 10टी विषय अछि। लेकिन बहुत सुंदर कथा आपण माने संस्कृत भागवत सहित ओडिया जगन्नाथ दासंकर भागवत को भी मध्य बड़ा सुंदर भाव एक तालमेल करके नहीं जाउछन। एक समझ आमवान हृदय भितर जो प्रक्रिया होने कहीं प्रत्येक प्रक्रिया एक चेष्टा एक लक्ष्य कि समस्तंक भितर एक अवगत हवा कथा, एक बोध ज्ञान हबार आवश्यकता अछि। शास्त्र जिते बेले चले तो शास्त्र रो धारा होची दुई प्रकार, गोटे होची उपरी उपरी धारा ए आ गोटे अंतस्रोत धारा। जो बड़ी भाव नदी जिते बेले प्रवाहित है, प्रवाहित होते समय आप देखिए कि ये नदी के एक ऊपरी भाग में एक जो बालुसज्जा पड़ी, बालुसज्जार ऊपर गोटे धारा प्रवाहित है, किंतु जोठी केबे केबे नदी सुखिला पड़ी थाए, सुखिला पड़ी थिबा नदी को टिके जदि बाली आपण खोली दियंती तो ता बाली भीतर आ गोटे अस्तरण पड़ी था जो कि से अंतस्रवा ओ बाली रे भीतर 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 चल। जो माने केबे केबे जलपान करबा पाई जानती नदी को, से माने केबे हेले नदीर जल को बहुत कम लोक पान करंती, किंतु नदीर कूल रे थिबा बालू को टिके खनन करके ता भीतर शुद्ध जल को पान करंती। ठीक से बड़ी भाबरे ये पुराण भितरे दुई प्रकार धारा अछि आज्ञा। दुई तार धारा होची एक उपरी उपरी धारा जहा को आपण इतिहास कहबे, जहा को आपण कहानी कहबे, गुरु शिष्यर कोई घटनावली को एठी उपस्थापना करा जायछि आदि आदि आदि। एक धारा ये और से धारा बड़ छंदी विछंदी हेला भलिया धारा। आ गोटे धारा अंतस्रोत वाला जो तत्व दृष्टि जो निर्ज्यास श्रीमद् भागवत महापुराण रो जो निर्ज्यास, जहां को ऐसा मत सोचिए कि ना 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 एमती मृत्यु समय कहीं ना मृत्यु शास्त्र भागवत एभली भाव कह जाए। साधारणतया संघर्ष रे विजय लाभ करबा पई प्रत्येक समस्या से जूझने के लिए यदि कौन शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, जीवन बंचिबा पई जीवन जीवा पई और रामायण मुख्य मुख्य रूप रे एभली भाव जो आचार्य माने ताको विभाजित करंती। लेकिन जब मृत्यु शास्त्र मरण बेले जो शास्त्र आवश्यकता अछि, परम आवश्यकता से होछि श्रीमद् भागवत महापुराण। बंचिबा शास्त्र रामायण, प्रत्येक समस्या उत्तीर्ण होबार जो शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन मृत्यु शास्त्र एभली भाव कहा जाए वो श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इस भागवत सुनने के लिए जो बैठा हुआ है वो परीक्षित जी महाराज, जो तंकर सामने से मृत्यु को अवधारण मृत्यु को देखि पारुचंदी कि एतिके दिन पर मोर मृत्यु आसीबो। तो सेति पई कहा जाए जने कई लोक पचारंती आज्ञा स्वामी जी कि परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरणार बिंदरे मोर मन तो लागू नहीं, मो मति तो जुक्त हो नहीं, मो बुद्धि तो से पतित हो नहीं, शरणापन्न आसु नहीं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री जगन्नाथ श्री चरणार बिंदरे मोर मति जुक्त हो नहीं। किसी ने कहा आप अपने मृत्यु को देखो, अपने आप समझ में आएगी। हिंदी में एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता है, मरता क्या नहीं करता है।
सो कहबार अर्थ जितेबाला मृत्युर समय आसे मृत्यु सामने जन व्यक्ति देखे सो स्वाभाविक भाव रे हमारे एक भक्ति शास्त्र रे एक सूत्र अच्छी कह जाए भय न भक्ति जदि भय हब नहीं सम्मान कर भक्ति भी मध्य हब नहीं बड़ा कठिन बहुत कम जो कि भय के बिना भी भक्ति होती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एभली कौन सी स्थिति नहीं जो कि भय नहीं प्रत्येक भयर जदि मूल निचोड़ आपण देखिए जे तार अंतिम परिणाम टा होची मृत्यु। प्रत्येक स्थिति जस मान प्रतिष्ठा ये सबुर पछरे पछरे आमे माने जन व्यक्ति जहां जहां चाहूची जहां जहां एकठी करूची जहां जहां संग्रह करूची से व्यक्ति समस्त संग्रह पछरे समस्त चेष्टा पछरे मृत्यु से भय के कारण ही व्यक्ति ऐसा करता है। कई बार अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण धारा हो दुईटा एक उपरी धारा एक अंतस्रोत जहाँ कह जाए तत्व धारा एभली विचार करने कथा नुह जे कदाचित अनेक इतिहास अच्छी गुरु शिष्य की परंपरा में से आम मन को कदाचित लगुच कि अरे 7 दिन र अवधारणा नहीं कि जन व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण र श्रवण करुची कौन एथि श्रवण करुची कि नारायण कि इतिहास को श्रवण करला परे जन व्यक्ति पूरी तरह क्या कहते हैं मृत्यु से बचने की नष्ट मोह स्मृति लब्धुआ वाला स्थिति सत्तरे आसी पारुची आसी पारिबो। अनेक शास्त्र अच्छी जो अनेक शास्त्र में अध्ययन करती अध्ययन करी जानती ता विषय पुणी आचरण पूर्वक अथवा तार साधन करती पुनः परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करती अथवा जोग सिद्धि प्राप्त करती। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणात् मुक्ति श्रवणात् श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्री त्रय क्षय हुई एणु अधिक अन्य ग्रंथे की प्रयोजन ए जगते। श्री जगन्नाथ दास जी जितेबाला श्रीमद् भागवत महापुराण को व्याख्यायित करले नवाक्षरी छंद रे। आप सोचिए कि नवाक्षरी छंद रे पुणी श्री नृसिंह भगवान को नमय नृसिंह चरण अनादि परम कारण ये नवाक्षरी छंद एथिपाई कहा जाए कि कहीं ना परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जितेबाला कहे हालांकि जिते अवतार आपण नहीं चंदी हालांकि पूर्वर आपण देखिछंदी जे 26 अवतार परिगणना करा जायछि श्रीमद् भागवत महापुराण रे। तो कहबार अर्थ कि जो 24 अवतार मान भितर पूर्णावतार श्री रामचंद्र को मान्यता प्रदान करा जायछि श्री रामचंद्र भगवान को और ता सहित परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। सो परिपूर्ण अवतार व्याख्या परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अनेक लोग पचारती कि जो 10 अवतार स्तोत्र रचना करा जायछि से भीतर कृष्ण कर नाम नहीं लेकिन प्रत्येक स्तुति भीतर कृष्ण कर नाम अछि। केशव धृत मीन शरीर केशव धृत हलधर रूप केशव हे केशव आपण ए रूप रे आसीचंदी हे केशव आपण ए रूप रे। लेकिन परमात्मा भगवान कृष्ण आप स्वयं किस रूप से बोले आप स्वयं ऐसे ही हैं अन्य गुड़ाक सब आप रूप ही पारे लेकिन आप स्वयं ऐसे हो
से परिपूर्ण संख्या जदि आपण खोजिबे परिपूर्ण संख्या अगर सबसे बड़ा संख्या है 9। इसलिए पूर्णावतार परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर पूर्णावतार परमात्मा भगवान राम जींकर। इसलिए राम जींकर जब जते बेले जन्म हला सेते बेले से तिथि होची 9। श्री कृष्णंकर जते बेले अवधारण हला अवतरण हला सेते बेले से तिथिटा भी मध्य 9। ध्यान दीजिएगा अष्टमी तिथि अर्धरात्रि रे जन्म हला जगत सामने को केते बेले प्रकट हेले ठाकुर सेते बेले 9। इसलिए जगन्नाथ दास जी जते बेले छंदर प्रथमे निर्माण करला बेले को 9 अक्षर रु आरंभ करे। नमई दूसरा शब्द नृसिंह उसमें भी न ही है। नृसिंह भगवान भी पूर्ण ऐसा मानते। हालांकि नृसिंह अवतार में से हमारे जगन्नाथ संस्कृति पूरा जड़ाजड़ी भाव में अंगीकृत, उसमें कभी चर्चा करेंगे। सो नृसिंह आप इसलिए हमारे पूज्य गजपति महाराज की जी के नाम से भी सिंह, दिव्य सिंह उनके इष्ट। आपने जिते बड़े जगन्नाथ मंदिर को जीवे देखिए सर्वप्रथम जगन्नाथ संस्कृतिर आधारशिला एथिरे कि राजा इंद्रद्युम्न राजांकर इष्ट देव नृसिंह भगवान। सो नृसिंह भगवान को अग्रतर रखिकी प्रथमे नीलाचल यात्रा आरंभ करथिले इंद्रद्युम्न महाराज। कहवार अर्थ वो द्वार भी सिंह द्वार, उनकी जो आधारशिला नाम की आधारशिला भी सिंह देव। श्री जगन्नाथ दास सर्वप्रथम नमई नृसिंह चरण अनादि। आपण से अनादि शब्द को न आदि भी करि पारथांते। न आदि अनादि क्योंकि नकारांतटा अशेषी अकारांत न को नहीं चले तार गर्भ भीतर नटे से ही अच्छी। अनादि परम कारण नरु आरंभ नरु शेष आमे माने प्रवचन शेष रे आगे प्राय 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 शांति मंत्र रे गान करूछन पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये अनादि नमय नृसिंह चरण नरु आरंभ नरु शेष पदवी मध्य 9 नेले। क्यों बोले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री विग्रहंकर पूर्णावतार कथा कहनी है। और द्वितीय कथा एते अवतार अच्छी एते अवतार अच्छी समस्त अवतार अवतरण करला बेले चाहे राम जी चाहे कृष्ण चाहे जितने जितने सारे अवतार। मानो कोई पूछा होगा ये भाव है आपको थोड़ा समझ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि भाव को धारण करने निमंते थोड़ी यदि पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन छाड़ देवे तक। कई बार अर्थ जिते जिते अवतार समस्त अवतार को आगमन पूर्व जैसे कि भगवान कृष्ण आए उससे पहले बलदाव जी आए, उससे पहले सारे के सारे देवता मान को आज्ञा दौरान परमात्मा भगवान की तुम्हें माने भी मध्य एबे सकले देवे जाओ। गोप मर्त्य मंडले भूमंडले जन्म हुआ गोपी गोपाल रूप हुई समस्त को आज्ञा दौरान। परमात्मा भगवान श्री राम अवतार हुआ पूर्व सारे के सारे आयोजन चाहे दशरथ महाराज कर कथा हूँ चाहे कौशल्यांकर कथा हूँ चाहे चतुर्भुज रूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन परमात्मा भगवान श्री नृसिंह भगवान कर अवतरण पाई कोई शर्त नहीं है महाराज, कोई शर्त नहीं। संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ आंभ पिता तुम्भे सिना तुम्भ पिता किए तो संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ। कई बार अर्थ परमात्मा भगवान श्री
जेतेबेले जेतेबेले अवतरण करंती, अवतार ग्रहण करंती, कहा को पितामाता को अथवा कहा को ना कहा को माध्यम करंती। लेकिन आप सोचिए नृसिंह भगवान जेतेबेले अवतार ग्रहण कले सेतिकी बेले को कहा को पिता कहा को माता करिले नारायण। स्तंभरु बाहरी प्रभु नासिल दुष्ट दैत, स्तंभ की हेला तुम्भ तात हे जगन्नाथ। एक भक्त मानो गाउची परमात्मा भगवान को साक्षी रखिकी, हे नारायण सतरे जगतनाथ तो आपण ही, आपण मिछि मिछि का कहा को पिता माता रूप में अभिहित करंती, भाव के बशवर्ती ही की, अन्यथा आपणकर पिता किए जे। सो नृसिंह भगवान कर अवतार ग्रहण करने पर कोई क्राइटेरिया, कोई निश्चिंत ऐसा कुछ नियम नहीं। परमात्मा भगवान बस स्तंभ से प्रकट हुए। सो सर्वप्रथम नृसिंह भगवान को मंगलाचरण रे स्थान देले, अन्यथा विष्णु पुराण रो मंगलाचरण भगवान विष्णु हवा कथा, शिव पुराण रो जो मंगलाचरण भगवान शंकर जी हवा कथा, रामायण रो प्रथम मंगलाचरण राम जी को प्रतिपाख बुझीवा कथा। ये तो अद्भुत एक श्री जगन्नाथ दास महोदय श्रीमद भागवत महापुराण को रचना करला बेले सर्वप्रथम अग्राधिकार दौचंदी नृसिंह भगवान को। नमः नृसिंह चरण अनादि परम कर। नौ 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 ये नौ संख्या को मान्यता प्रदान करके पूर्णता की अभिहित करने निमंते परमेश्वर परमात्मा भगवान को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अधिपति को रूप देवे, क्योंकि वो पूर्ण ही है। हमारी मान्यता से कोई मतलब नहीं, मान्यता माने चाहे न माने, जो है तो सो है। इसी के चलते श्रीमद् भागवत महापुराण रो जो व्याख्याएं आपण को निवेदन करूथली जे ए जो वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत आ पूर्वर समस्त ज्ञान जड़े गुरु तार शिष्य को, शिष्य तार शिष्य को, तार शिष्य तार शिष्य को, एभली भाव रे एक परंपरा गुरु परंपरा चलता आ रहा था। लेकिन जेतेबेले द्वापर युगर शेष एवं कलियुगर आगमन, अल्प स्मृति, अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान के चलते श्री व्यासदेव भगवान कर अवतरण हुए। प्रत्येक युग प्रत्येक चतुर्युग रे जड़े व्यासदेव आसंती, प्रत्येक चतुर्युग और ये 28वां चतुर्युगी, ध्यान दीजिएगा, वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत। जितेबले हिसाब आवेगा हम डिटेल, शायद ये सप्तम अध्याय सप्तम स्कंध रे पूरी तरह हिसाब आपके सामने होगी। ये आपनकर इतिहास एबेरे नुह, इतिहास एक सन ख्रीष्टाब्द विक्रमादित्य अब ये सब नहीं। कैलेंडर शेष रेकर्ड रे रेखा थी कलिजुगाब्द कि एतिक, बल्कि ता पूर्व हजारों लाखों करोड़ों की इतिहास आपकी सनातन व्यवस्था में है। यदि ये संस्कृति को नहीं की जने गर्व करि परिबो नहीं, तो शायद आपके पास गर्व कराने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कई बार अर्थ अभी के जो श्रीमद् भागवत भगवान कर जो अवतारण भाई कई बार अर्थ जने प्रश्न करुचंदी, मृत्युर खबर शुणिकी जने प्रश्न करुचंदी। ये तो परीक्षित महाराज जो परीक्षित व्यक्तित्व को बड़ी भाव आम अनेक थर भागवत महापुराण को अध्ययन करुचंदी, किंतु भागवत महापुराण जो फल हवा कथा से फल आम मान को हो नहीं। हमारे गुरुजी को किसी ने पूछा कि गुरुजी इतनी बार भागवत हम सुनते हैं, लेकिन जितनी लाभ होना चाहिए जो परमात्मा या मृत्यु भय एकदम सा चला जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा है।
हो नहीं रहा है। कितनी बार भागवत सुनते हैं, लेकिन वो फल कहाँ है जो फल परीक्षित जी को मिला? वो फल कहाँ है जो गोकर्ण को मिला? वो फल कहाँ है जो उद्धव जी को मिला? वो फल कहाँ है जो विदुर जी को मैत्रेय से मिला? अब ये भी तृतीय चतुर्थ स्कंद है, अपन देखते हैं। वो फल कहाँ, हमें क्यों नहीं मिलता भाई? तो बोले कि वक्ता श्रोता दोनों की लक्ष्य क्या है? वक्ता की लक्ष्य यदि अर्थ हो, नारायण मोक्ष कैसी मिलेगी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वक्ता श्रोता की अर्थ भी, श्रोता की लक्ष्य यदि ऐसा ही है कुछ, तो फिर उनको मुक्ति कैसी मिलेगी? हाँ, कथा होची कि आम मानकर जो साधनार यात्रा, साधनार यात्रा लक्ष्यटा कौन आज्ञा? परमेश्वर परमात्मा भगवान के श्री चरणों में थोड़ी सी रति हो जाए। षोडशोपचार एबे एबे हमें कल रात भर शिवरात्रि की उपासना चल रही थी शायद, तो समस्त षोडशोपचार शेष प्रक्रिया, जो शेष प्रक्रिया तक आरती, जो षोडश, जो परमात्मा भगवान षोडश उपचार 16टा उपचार हमें करूं परमात्मा का पाखरे कौन सी किसी भी प्रकार की पूजा में षोडश उपचार की आखिर वाला जो उपचार तक कहती आरती, आरती आसमंतात रतिरेव, रति माने युक्त हो जाना, रतिर रतिर अर्थ होची जोग, जोगर जोगर स्वरूप से घटित है जो दीटा जिनस थी, एक में योग नहीं होता। ये आध्यात्मिक आधार, आध्यात्मिक की हिसाब थोड़ी सी अलग है दुनिया की गणित से। दुनिया के गणित आप हिसाब करेंगे कि 1 + 1 = 2, लेकिन महाराज ये भक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र की हिसाब थोड़ी अलग है। 1 + 1 = 1 ये एक शास्त्र है। मैं प्रभु, मैं और तू, ये दोनों अलग अलग नहीं है। नदी जते बेले पर्यंत प्रवाहित होची, जते बेले पर्यंत ता भितर गति अछि, ता भितर स्रोत अछि, से दौड़ुची मिलवा पाई। लेकिन समुद्र पाखरे, समुद्र भितर सम्मिलित हे सरला परे आओ से नदी नदी न, नदी समुद्र हो जाती है। समुद्र से वो अलग नहीं है। समुद्र के साथ एकाकार हे सरला परे पुणी से कहवानी कि मु ये अमुक नदी, मु ए महानदी, मु अमुक ये नदी से सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी नहीं, सब एकाकार। कहवार अर्थ मुखी मो समस्त निजे निजे को जते बेले हजे दिए से परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे। तो भक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र अथवा समस्त शास्त्र की, तो श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी एक शास्त्र भागवत, ये 4 अक्षर है। अपन कभी अनेक तरह सुनी थे, ये भजन भी सुन 4 अक्षर भागवत आदि भागवत। हालांकि ऐसा साधारण रूप तैया में माने कहउछन बकारे जन्म तो भावम, गकारे ज्ञान उदय, बकारे ब्रह्म रूपम च तकारे तत्व दर्शनात्। ये भागवत सीधी सीधी भाव से यदि कहा जाए, भ यानी भक्ति, ग ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जो तत्व रूप से आममान को पाखरे प्रकटित कर दिए, बोध कर दिए, से शास्त्र नाम होछि भागवत। कदाचित ये भी मध्य में माने लो कौन, भ माने भविष्य, ग माने पास्ट गत, ब माने वर्तमान। ये ऐसे शास्त्र है जो शास्त्र केवल परीक्षित जी को
मुक्ति प्रदान करथिला ता नुह ता सहित सहित वर्तमान रे भी जो व्यक्ति भागवत को निजर साधन माने भागवत को जी आश्रित भागवत तर जी आश्रित आश्रय हुए आश्रित होती तांको एबे भी मध्य वर्तमान काल रे एवं भविष्य में भी तीनों काल रे जे तत्व दर्शन करिवार शक्ति बल जिन शास्त्र में है वो भागवत है। तो आज थोड़ा सा अवतरण, कल से चलने लगेगी गाड़ी। पंडा महोदय व्यस्त है बनिया पर कि कहबार अर्थ कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् श्री नाम श्री शब्द अर्थ होची राधा जी। जैसे कि आप जितेबले मंदिर को आमे माने जानती हम माने कहू कोठी जाइथिले आज्ञा जगन्नाथ मंदिर बहुत कम लोग कहते श्री मंदिर तो श्रीमत सुश्री यानी आने के श्रीमद। तो जितेबले पर्यंत श्री यानी राधा ऐसा कहा जाता है भक्ति शास्त्र में। श्री अर्थ ही राधा जी। राधा को उल्टा कर दिया जाए तो धारा आमोनकर भक्ति सतरे राधा भक्ति मुझ से कॉम्प्लिकेटेड विषय कि राधा जी का व्यक्तित्व कौन शब्द अच्छी नहीं भागवत भीतर वो अलग विषय। लेकिन मैं मु जो दृष्टि रे कहूची आपण ताको बुझिबा पई टिके चेष्टा करिवे। राधा शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो एक ऐसा सोच लीजिए कि एक भक्त राधा शब्द को उल्टा कर देले धारा आम मानकर भक्ति राधा बत हेलानी कि नहीं धारा बत हेलानी कि नहीं। अच्छा सुबह सुबह उठे थोड़ा सा बस उपचार के साथ साथ परमात्मा भगवान को उपासना करने के लिए बैठ गए और फिर सारे के सारे पूजा ध्यान जप पाठ स्तुति ये सब सरीगला बास निजर कर्म पछरे दौड़ ये एपर्यंत कौन होतिला ये ठाकुर कार्य। वर्तमान ये एक तो वर्तमान एबे जो आपण करबा पई जाउछथि एटे कोन करूछथि आज्ञा नहीं ये सांसारिक कर्म। कदाचित अनेक लोकंकर डायलॉग आज्ञा संसारी लोक केड़े मिछुआ कथा कहले ये तो सरासर झूठ है। अपने आप को संसारी मान लेना भाई किसी के पास धन है तो उसको धनी कहा जाएगा। कहा पाखे बड़ अच्छी तो बड़ी कहजिबो ताकू मान अच्छी तो मानी कहजिबो। नारायण संसार अच्छी तो ताले संसारी कहबे ना अपन को। संसार अच्छी संसार हमारे बनाया हुआ क्या हम पहले से संसार की टोपी पकड़ पहले मुकुट पहने बैठे हुए हैं। संसारी लोग आ गया कोटी संसार आपण जगत को आसवा पूर्व सूर्य निर्माण करले नहीं धरती निर्माण कले ग्रह नक्षत्र निर्माण कले नद नदियां निर्माण कले समुद्र निर्माण कले नहीं आपण को कहा संसारी लोग। हरे कृष्ण जितेबले आम मानकर भक्तिर रूपरेख भक्तिर स्वरूपटा कौन जे आम निजे निजे को कौन बोली मानीचु एपर्यंत संसारी। थोड़ा कुछ बैठ गए ठाकुर जी के पास और जप तप टिके कौन कर ध्यान धारणा आदि आदि और बस ये वर्तमान में भगवान का कार्य चले संसार कार्य वेरी गुड। पुणी तो ये धारा है नहीं है क्या धारार अर्थ जीना है तो उनके लिए भोजन भी तारी पाई करुची। राम तीर्थ महाराज जिते बड़े यात्रा करती यात्रा करला बेले गोटे दिन बस ठाकुर जी को शयन आदि करा के क्योंकि विग्रह नहीं की रामलाला विग्रह लेते हुए चलते थे यात्रा पर। तो संध्या बेले को कोठी ठाकुर जी को विराजमान करे कि शयन करने पाई जाउछथि तो मच्छर काटने लगे उनकी जीवन यात्रा जाना पड़ेगा।
सो ठाकुर जी को से निवेदन कर परमात्मा देखिए यदि सतरे मु रात्रि रे शयन करि पारिली नहीं तो मोर निद्रा रे व्याघात हो और मोर निद्रा रे व्याघात होवार अर्थ कि परमात्मा काली सकाळ मु विलंब रे उठिबी आ काली सकाळ विलंब र अर्थ तोरी सेवा पूजा रे व्याघात हो मोर किछ नहीं। तो सोना भी है तेरे लिए, भोजन भी तेरे लिए, और जो थोड़ी सी अब आपने जहां को संसारिक कार्य करो भाई अर्थ भी तो चाहिए जीने के लिए, अर्थ भी तेरे सेवा के लिए। ये शरीर को बनाने वाला परमात्मा तुम, इस शरीर की अर्थ तुम ही हो, शरीर के लक्ष्य तुम ही। संपूर्ण संपूर्ण क्या जीवन का लक्ष्य हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं भाई। क्यों जी क्यों रहे हैं भाई, किसी को पूछ लो आप कैसे हो, केमती अछंती आज्ञा, सुखे दुखे केमती चली बस चली। हरे कृष्ण। जा कहां रहे हो माइंड डियर, कहां जा रहे हो, दुकान में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे भाई, जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना, जीने के लिए कुछ तो चाहिए, ऑफिस में ये वो तो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वेरी गुड भाई, ऑफिस में क्यों जा रहे हो, कमाने के लिए, कमा क्यों रहे हो, जीने के लिए, जी क्यों रहे हो, फंस गए महाराज भाई, जी क्यों रहे। किसी ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, दूसरे दिन ऑफिस में कौन जाएगा जी क्यों रहे हो, दुकान खोलने के लिए। वेरी गुड, लक्ष्य कौन आ गया, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, क्या है, किस ओर जा रहे हैं हम, लक्ष्य क्या। ये समस्त शास्त्र की दिव्यता को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। भाव आपण कहले पिता पुत्र, पिता माता अछंती, पति पत्नी अछंती, पति पत्नी भितर जदि भाव नथिबो तो आपण छाडी दियंतु अध्यात्म आडकू। भाई भाई अछंती से भितर जदि भावना टिकी के नथिबो, गुरु शिष्य अछंती जदि भाव टिकी के अभाव हो जाए तो ये दुनिया नहीं चलेगी बाबा। ईश्वर को प्राप्त करिबा तो बहुत दूर की बात है, और से परमात्मा भगवान भी ये भाव रे बंधाई जाते। तो भाव जुक्त करिबा निमंते ये भागवत शास्त्र महौषधि। बकारे जन्म तो भावम, तो अर्थ राधा यानी धारा, गोटे पात्र जिते बड़े आ गोटे पात्र को आमे माने कोई क्या जिते बड़े जल आदि ढालंती देखिए, गोटे पात्र अविच्छिन्न रूप में आ गोटे पात्र को प्रवाहित। रमण महर्षि महाराज को जिते बड़े पचरा गला कि हमारी भाव की स्वरूप रूपरेख कौन केमती हेबा कथा, बोले आज्य धारया स्रोत सा समम, आज्य धारया। घृत को जिते गोटे पात्र आ गोटे पात्र को ढला जाउथिबो, एकदम फुल्ली कनेक्टिविटी, जो एकदम तल्लीनता एक दूसरे से। तो आम मानकर मति, आम मानकर रति, आम मानकर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री चरणों में प्रीति आदि का जो एकदम सा, हम कितने देर तक उनमें रहते हैं, कितने देर तक। सुबह देख लिया, हाँ संध्या बेले पुणी आउ टिके आरती वंदन करबा पई गले, ठीक। दिन भर बोले दिन भर और कहीं है। हरे कृष्ण। तो ये जो सुंदर यात्रा श्रीमद् भागवत महापुराण के, हालांकि ये बड़ी भाव रे कहा जाए कि जिते बड़े परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से समस्त यादव वंश को विनाश के और यात्रा करे सारला परे, करुणा सिंधु भगवान कृष्ण और उद्धव जी सम्मुख
उद्धव जी क्या कहते विनती पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करती, हे कृष्ण परमात्मा, एक कलिजुगर मनुष्य अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान, अल्प स्मृति को अवधारण, अल्प आयु को अवधारण करता हुआ आपण को दर्शन केमती करिवे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जो दिव्य ज्ञान मु तुमको प्रदान करुची और जो दिव्य ज्ञान रूपी भागवत मु तुम्हें प्रदान करुची, ये द्वादश स्कंद भितर मु प्रविष्ट कर जाउची। श्रीमद् भागवत महापुराण भितर मु साक्षात मोर स्वरूप होची श्रीमद् भागवत महापुराण। जबकि एबे भी मध्य श्रीमद् भागवत आप सब जानते होंगे, भागवत भगवान कर गोटे स्कंध परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ पाखे गोटे अध्याय सुनिले ही से शयन करने पे जानते। कितनी मान्यताएं दी गई भागवत को। व्यासदेव जी से सकृति भागवत एठू आरंभ करते अपन मान। परमात्मा भगवान कृष्ण कहते अर्जुन कृष्ण कहते उद्धव, मु संपूर्ण ए भागवत भीतर प्रवेश कर जाउची। कोर पर भगवान पाद कोठी, हस्त कोठी, हृदय कोठी, मुखारविंद कोठी, ललाट कोठी। भगवान कृष्ण ने कहा, पादद्वयम प्रथमम द्वितीयम च। यदि मोर पाद दर्शन करने को अछि, प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध होछि मोर पाद दुईटा। उद्धव, तृतीय गुह्य, चतुर्थ कटी, पंचमम च नाभम, हृदयम च षष्ठम। एवं देखते जाएंगे आप कि षष्ठ स्कंद को भगवान निजर हृदय कहीं कहले। हृदयम च षष्ठम, बाहुद्वयम सप्तमम अष्टमम च। सप्तम स्कंध अष्टम स्कंध दुईटा जगह परमात्मा भगवान के बाहु हस्त शक्ति की प्रदर्शन हुई है वहां पर। नवमम कंठ स्थान परमात्मा भगवान के, दशमम तो मुखारविंद, एकादशम तो ललाट पटले, द्वादशो शिरो में ते विभाति। एकादश स्कंध ललाट पटल परमात्मा भगवान कृष्ण कर एवं द्वादश स्कंध शिरोभाग। एभली भाव संपूर्ण श्रीमद् भागवत के, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो शास्त्र परमात्मा भगवान प्रविष्ट ही श्रीमद् भागवत महापुराण भीतर। तो ये जो प्रसंग नवम स्कंध पर्यंत अपन माने ऑलरेडी डिस्कवर करिसंते पूर्व पूर्व आचार्य मन। सो परमात्मा भगवान कर सत्ता को उपलब्ध करने निमंते एक यात्रा है। भरत प्रसंग रे कि भरत महाराज आप पूर्व ये प्रसंग एक सुंदर दिव्य सूत्र व्याख्यायित कर कारण या स्मृति सा गतिर भवेत्, अंते या स्मृति सा गतिर भवेत्। अंत समय अपन कहबे कि लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन उपरांत ये शरीर छाड़ी देला परे तापरे मो जीवन र स्वरूपटा कौन हबो नहीं समस्त जानिबा को इच्छा। लेकिन ये प्रसंग तार सुंदर जवाब दिए। एवं जो भरत महाराज कर प्रसंग आपण पढ़ुचंती अध्ययन करुचंती, वही कथा होची जे जने राजा अंतिम समय तपस्या को आश्रित करी परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार संकल्पने की यात्रा आरंभ होची। किंतु यात्रा आरंभ करला बेले ये विघ्न कौन है पारे। तो एक मृग, ध्यान दीजिएगा, मृग को देखो, ये तो इतिहास हमें पहुंचन। मृग
मृग के चक्कर में आके मृग जन्म होची राजा भरतंकर। हम माने स्वाभाविक भाव एक शास्त्र रे कामना को एक शब्द नियंती ताकू कहती मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कहबार अर्थ छोटी सी तृष्णा, छोटी सी इच्छा आम मान को कोड को लेके जाउची। ये परिकल्पना आपण भूली जानतु जे राजा भरत जाउथिले तपस्या पई गंडुकी नदी रे कूल रे एक आश्रम थिला। ए केंकी ये आम मान को ये विचार पई पुष्टि प्रदान करे इतिहास ये कहानी। किंतु कहबार अर्थ हम जीवन यात्रा भितर गति करला बेले जमती टिके पूर्व मु कहतली कि जन व्यक्ति को जीवन जीवा पई एक व्यापार की आवश्यकता है, करना भी चाहिए, लेकिन तार लक्ष्य को जानिबा कथा। भाई ये ब्राह्मण देवता के घर कहाँ है? बोले नाई के घर के पास। भाई नाई के घर कहाँ है? बोले ब्राह्मण देवता के घर के पास। भाई ये दोनों के घर कहाँ है? भाई बोले एक दूसरे के आसपास। बताओ भला कहाँ पहुंचेंगे आप? कोठी जीवे अपन जीवन बंचुची, बंचिबा पई धन की आवश्यकता है। धन संग्रह करबा निमंते हरे कृष्ण आ धनटा कोथि पई संग्रह करूची मु बंचिबा पई। बंची जी कोथि पई तापर दिन ऑफिस जी पुणी धन संग्रह करी। ये तो दोनों के भाई कुछ समझ में ज्यादा नहीं आया। ज्यादा क्या कुछ नहीं आया। भोग रहा हूं इसलिए कि हमें जीना है, जीना इसलिए रहा हूं कि भोगना है। हरि नारायण कृष्ण गोविंद। सो जीवन रो यात्रा रे एक जरूर सीए तो मृग पछरे सी बाई कि पुणी मृग जन्म है कि पुणी एठी जड़ भरत महाराज अब रोल कर रहे हैं। अभी एकदम ताको प्रज्ञा बहुत तेज। एक विचारवंत खलु भाग्यवंतम विचारत अपने आप को एकदम सावधानी पूर्वक यात्रा करूछन। किंतु आममान कर यात्रा कोठी को लेवल आममान कर एबे भी मध्य। अरे भाई जड़ भरत महाराज तो सॉरी आ पूर्वरु जते बेले भरत महाराज तो राजा भरत तपस्वी भरत हेले। तपस्वी भरत हैला परे गोटिए मृगर पछरे पड़ी कि जन्म हैला मृग। किंतु आम मानकर केते केतोटी मृग अछि टिके देखिबे आगे। केतोटी लाखे मृग अछि आगे समस्तंकर। ये गोटाए मृगर बसवर्ती आमे नुरे बाबू। कितने मृग है। मृग अर्थात मृग तृष्णाम तृष्णा कामना। गिनो जरा, गिन के लिखो। सुबह सुबह ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। ताकू लेखन केतोटी मृग पालिकी रखी चंदी आज्ञा। केतोटी मृग प्रति आपनकर आसक्ति अछि से तो गोटाए जन्म रे सावधान हे गले। आमे माने केते थर केते सावधान होबार आवश्यकता अछि निज निज को। जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। अन्यथा भागवत पढ़ुथिबे बस लाभ तो हो, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं होगा। जितना होना चाहिए नहीं होगी। सो केते केते मोर आसक्तिर बिंदु कोठी। अभी अभी 2-4 दिन पहले हम गए थे जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए। दुई प्रकार लोक साधारण छोटे छोटे जने एकुटी आसी बस जो मुहूर्त पाई धक्का खाई 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 बड़दाण्डरू श्रीमंदिर भितर प्रवेश करता 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 धक्का धक्कड़ खाई 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 भीतर को गला से जने एकुटी आसी बेसी लोड वोड नहीं। पकेट पकेट कुछ बस हाथ उठा दी जगन्नाथ को बस दर्शन कर। एक नियारा भक्त आउ जने टिके परिचित परिचित अच्छे मेचाए भक्त मेचाए लोक मान को नहीं आसी सांग साथी बापा माँ भाई भौणी समस्त को नहीं आसी। ये गोटे आउ गोटे नियारा भक्त माने ये सब मृग गुड़ा को नहीं आसी जगन्नाथ को पाख। जगन्नाथ बस एते दूर धक्का खाई खाई से जाए गला बेले को जगन्नाथ जी सामने है। बड़ा दुख होता है भाई।
जगन्नाथ जी सामने है महाबाहु जेतेबेले कहि कि से चुंबक समय टिके का आसुची से समय टिके का परमात्मा भगवान को पाखरे लागिवा कथा से सेतेबेले पछुक मोडुची अरे आस रे आस आस कि कोठी रहिला समय आसिला सी आसिला देखो हरण कर लियो ना आपन चित्त वृत्तिटा हरण गुणन हे गला ने फेडाण हे गला लेकिन जोठी जोग हवा कथा मिश्रणटा हे नै चिठी आउ सब हे गला हरे कृष्ण जो फोकस होना चाहिए जो परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पण करिवार जो समय वो समय आउ के टाणी नेलानी अपन तो केते मृग ए मृग मान को ने की साधना बने बाबा ये सारे के सारे मृग एक एक रस्सी है हमको खींचने के लिए नीचे के और तलाड़ से तो गोटे जन्म है मृग गोटे एक बार गोटे तृष्णार बसवर्ती है कि राजा भरत गले मृग जन्म है कि पुणी मृग जन्म रू लेकिन मृग जन्म हैला परे बुद्धि स्मृति जागृत है मु कौन कली कौन कली की भूल ही गला मोर आहा आप सोच आप पहले से देखे होंगे एकादशी व्रत पालन कर आप सोच सकते हो कि जने पशु टाइप एकादशी व्रत पालन कर ये अपन कहानी कहानी लगुनी अतिशय युक्ति लगुनी अपन लेकिन अब देखिए फोकस उस पर करिए कि तृष्णार अंतर्गत व्यक्ति पति थिला परे बड़ा सुंदर इतिहास है जीव और परम कर कथावार्ता कथोपकथन चलछि जीव को ए शरीर गोटे शरीर देकी जते जगत को पठेला बेले परमात्मा जीव गुहारी करुछि ठाकुर जी को ए ठाकुर जी एरे बड़ा विराट संसार ए संसार भितरे पता नहीं केते आसक्ति रो अनेक आकर्षण अछि कोठी मैं फंस न जाऊं ठाकुर जी फिर बुरा मत मानिएगा बोले नहीं भले हम आपको भूल जाएं लेकिन हे ईश्वर हे परमात्मा आप मुझे न भूलिएगा जीव को मानो लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं मैं तुम्हें याद कर लूंगा जीव कौन कहूँ आपण मते मने पकाउचंती बोली मु जानिबी केमती हरे कृष्ण आपण मते मने पकाउचंती बोली मु जानिबी केमती परमात्मा ने कहा जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी दुख आ जाए समझ लेना मैं याद कर रहा हूं बढ़िया समझ रहे हो चाहे दुख कौन सी कौन कारण है पर जेते बेले तुम जीवन रे कौन सी दुख आसीबो और उसी सूत्र को धारण करते कौन हमारे माता कुंती ये पहचान उनको थी भगवान कृष्ण जो अपने ये विषय ऑलरेडी कवर कर विपद संतन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु हे कृष्ण थोड़ा विपत्ति दे दे कौन मांगे ऐसा कोई भक्त होगा जो ईश्वर से गुहारी करी मते विपत्ति दियंतु लेकिन विपत्तिर प्रच्छद पटल रे एक सुंदर मांग अच्छी परमात्मा भगवान के श्री चरणों में हे नारायण आप मुझे ऐसे विपत्ति दीजिए जिससे कि मैं युक्त रहूं जिससे कि मैं जोड़ा रहूं और चरणारविंद रे मुजुक्त ही की रहती अर्थ आज की भागवत कक्षा रे मते आपण जेमती टास्क देछन हमारे पंडा महोदय तो आपण को मु भी गोटे टास्क दोछे ये प्रसंग के अनुसार वर्तमान तेबे जड़ भरत और राजा रहुगण भेट हब गुरु शिष्य मान भेट हब पुणी शास्त्र विषय आलोचना तत्व विलोचना हम कि मु आपण गोटे टास्क दोछे कोन स्वामी जी आसु आसु आपण हम ऊपर लदिले केवल शुणंतु नहीं क्या जानवा कथा जी केतोटी मृग आपण पाली नारायण कितने कितने प्रकार जीवन ऐसा इसलिए एक उर्दू में एक कहावत है
जब जीवन जीने को जिंदगी खत्म होने को है, जीने की सलीका आया। जीवन जीवार तरीका मते जना पड़ीगला केते बेले, जीवन जीवार प्रक्रिया मु जानी गली केते बेले, जब जिंदगी खत्म होने को है। समझ में? जीवन जेते बेले मृत्यु द्वारा रे ठिया हिची सेते बेले मु जीवार कला सिखी गली, किंतु चली भी केबे, जीवन जी भी केबे, लाभटा कौन? कहबार अर्थ एबे भी मध्य बाकी अछि कि मैं जीवन जीने के लिए अथवा जिन को लेके जी रहा हूं, जिस और जा रहा हूं, मेरे गति, मेरे मुक्ति, तो केते केते मृगर शिकार रे मोछि, मोर जन्म केतेटा हेले ही जाई कि मु जड़ भरत हेबी। हरे कृष्ण। जते बेले पर्यंत निज भितरे आपण कोन कहले विचार मंथन करिवे नहीं, से पर्यंत मु भी टाइम पास करूची, आपण भी टाइम पास करूछ। तो इसलिए फोकस करिए अपनी भक्ति की। भक्ति अर्थ युक्त होने की, अपने आप को सौंपने की ईश्वर से, जगन्नाथ से, कृष्ण से। तो काली हमें ये प्रसंग को लक्षित करके हमें मैंने आगे को बढ़िया। शायद आज इतना, मोर वाणी को विराम दूची। आगे की कार्यक्रम जो हो सकता है मुझे दी गई थी, शायद ये कोरोना काल रू मुक्ति निमंते अपन माने जो 3 थर पंडाओ महामृत्युंजय मंत्र पाठ करें, उसके बाद पुण्य अपन कर कार्यक्रम जो होगा अपन से अनुसार करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम कृष्ण हरि। अति सुंदर भाव आज उपस्थापना कर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अवश्य आमर स्कंद भितर प्रवेश करना तेज दशम स्कंद आज पढ़ीदेवा। अनिता जी दशम स्कंद पढ़ंतु, तापर शांति पाठ भी आपण करें। सुबिला आज्ञा। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवत गीता श्रीमद्भागवत नमः। व्यासदेवाय नमः। मोर भूमिष्ठ प्रणाम स्वामी जी को, प्रणाम पंडा महोदय को एवं मोर समस्त सभक्ति श्रोतावृंद को मोर सभक्ति प्रणाम। पंचम स्कंद दशम अध्याय। भरत राजा रघुगण शिबिका करान्ते बहन
ता संगे बाद अनुवाद दशमोऽध्याय संवाद। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री शुक उवाच एथु अंतरे एक दिने राजन सुन सावधाने सिंधुपति जे रहु गण से राजा विष्णु परायण ताहार एक श्रेष्ठ भृत्ये राजार गमन निमंते विमान बहिबार पाई एक पुरुषे से लोड़ई दैव जोगे देख तार जे विष्णु अंश द्विजवर सेठारे थिले से भरत तांकु देखिला नृपदूत हरस मने विचारई एहार तुल्य केहि नहीं अति बलिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर एमंते शीघ्र घेनी गला विमान बुहारे खंजिला तही निजुक्त नर संगे विमान बहिले से रंगे साक्षाते विष्णु भक्त से ही पर अधीन प्राय होई से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित विमान बही न जानई विषम भावे से चढ़ई क्षुद्र जीवन का मृत्यु भये पाद नखे पंक्ति निर्भये तेणु विषम गति होई राजा देहरे कष्ट पाई विमान बुहा पुरुषरे नृप कहई कोप भरे विषम सम भाव होई विमान बह किस पाई राजा वचन कोप भरे सुनी कंपंती किंकरे अत्यंत भयचित होई जड़ को देले से देखाई भोनाथ आंभ दोष नाही ए जे पुरुष न चढ़ई एहार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई भोनाथ सुण सावधान पुणी चढ़ई विषमे एहार संगते राजन बही न पारिबु विमान एमंते भृत्य वाक्य शुणी से जे राजन शिरोमणि एहांकु सत्संग दोषरे किंपा दंडिवा विचारे राजा स्वभावे साधु होई रजगुणरु क्रोध भई विष्णु भक्त नृपवर भरते बोलंती उत्तर पृष्ठ पृथुळ तो शरीर कठिन पीन ग्रीवा तोर स्थगिते चळू की कारणे ए तोर देह निष्कारण ए क्षुद्रे तोर संगतरे विमान बुहंती अपरे व्यर्थ तोहर कळेबर मिथ्यारे बहुत तु शरीर एमंते सुण परीक्षित से जे ब्राह्मण विष्णु भक्त एमंते वचन मौना स्वभावे बहंती विमान पुणी विमान वक्र हेला से राज अति कोप कला राजा उवाच अरे पामर मृड चित जीवन थाउ तुई मृत प्रमत्त भाव को तु धरु आज्ञा प्रज्ञा मोर करु जमर प्राय मु अटई दुष्टंक दर्प विनाशई तोहर मत भाव मुहि आज हूँ दूर करिबई एमंते अति निंदा मान बहुत कला से राजन रज गुणरु तम तार तम गुणरु अहंकार से जे ब्राह्मण कुमार सकल भूते दया पर ईसत हास्य बदन रे वचन कहंती राजा रे ब्राह्मण वाच हे वीर भार नाम केहि भार बहई अबा केहि भोनुप सुण सावधाने तुम्भे जा कहिल वचने गमन करी न पारई अति स्थूल
एक था सत्य टिकहिल जे स्थूल कृश आदि व्याधि क्षुधा पिपासा भय आदि निद्रा विहार क्रोध जेते मद अहंकार सहिते जा देहे अभिमान थाई ताहार तही एते थाई मोह देहरे एते नाही एणु जीवन मृत मोहि विशेष कहिली राजन ब्रह्म विचारे वचन के अबा कहारे बहई एमंते मोहि न देखई के ईश्वर के किंकर एमंत न देखी अपर तुम्हें आंभर ए वचन के मनते कहिल राजन आंभे की करीबु तुम्हारे स्वभावे ए जड़ शरीरे प्रमत्त जड़ भावे मोहि विमान केबे बहि नाही श्रीशुकोवाच सुण परीक्षा नृपवर से जे ब्राह्मणर कुमार सुशील साधु समचित विशेष विष्णुर भक्त राजार वाक्य अनुसारे मंत कही से मधुरे प्रारब्ध कर्म खेय पाई पुणी रहंती तुनी होई एमंते सुण नृपवर विषय कर्म करी दूर तत्व जिज्ञासा निमंतरे राजा जे थाए श्रद्धा भरे विप्रवचने तत्व ज्ञान विषय भ्रमता खंडन अमृत प्राय तांक बाणी मने चिंतिला नृपमणि तक्षणे शीघ्रतर होई विमानु पडिला ओल्हाई ब्राह्मण पाद जुगल रे शिर समर्पी भयातुरे बोलाई वाक्य गद गद क्षमा करिबा अपराध के तुम्हें कह स्वामी मोरे करुणा कर किंकरे भूपत होई भ्रमुता ब्राह्मण रूप तुम्हें बह कियवा बधूत बर के मंते मिलिल एठार काही तुमार निज स्थान के मंते बहिल विमान ए जेते अपराध मोर क्षमा तू कर दिजबर इंद्रादि जेते देवे हर पवन अग्नि दिवाकर एहांक क्रोध कुमोहर भय जे नाही दिजबर ब्राह्मण अपमाने मोर हृद कंपाई थरहर एणु अपराध मोहर क्षमा करिब विप्रवर अशेष ज्ञान कारण तू नाथ विष्णु परायण अज्ञानी प्राणी मान करे देखाऊ ए जड़ शरीरे तोहर जेते वाक्य मान ग्रंथित होई अछि ज्ञान सकल वर्ण गुरु तुही तोते मु प्रसन्न करई ज्ञान स्वरूप तो शरीर भोनाथ मोते कृपा कर अद्भुत जड़ रूप होई प्राणी कहिते भ्रमु तुही भोनाथ विप्र जोगेश्वर मुमूढ़ पतित पामर के मनते तोते चिन्नी बई स्वभावे मोह बंधे थाई ए जे मोहर अनुचर अत्यंत मृढ़ दुराचार अज्ञान हेतु आनी देले विधाता घटनार बळे भार बहिले श्रम होई तू किंपा बोलू श्रम नाही सकळ वस्तु ए जगते मिथ्या तू बोलू बाके म्हणते घटादी जेबे मिथ्या होई के म्हणते जळ आणि तही आत्मार स्थूल कृश भाव के म्हणते नुहाई संभव अग्निर ताप पात्रे चाई से तापे जल उष्म होई ताहू तंडुळ ताप पाई अन्न रूपरे सिद्ध होई तेसने ग्रीष्म देह ताप से ताप इंद्री गणे व्यापे इंद्री रूप प्राणे प्राणु मने जीवता भुंजई तक्षणे उपाधि धर्म पुरुषर के म्हणते बोलू नुहे तार तुझे बोइलू एहा सत्य कि अबा प्रभु के बा भृत्य तथापि राजा प्रजा भाव अवश्य संसारे रहिव विचार करी धर्मा धर्म
करीब दंड जे पालन कृष्ण आदेश मणि कले पाप न लागे ताकू भले मु तो ते कहली अपमान ए दोष मोहरा न घेना तोहर मान अपमान तुल्य बा बोली बुए सना तथापि महत लंघन दोषे मुनास जीवी जाण एणु मागई क्षमा कर जेणु तू कातर बसळ सुण परीक्ष सावधाने से विप्र नृपति वचने ज्ञान वैराग्य आदि करी सकळ ची पुरी ताही पुरी गोविंद पाद पद्म तळे मो मन रही बनिश्चळे पंचम स्कंदे ही बाणी सुनी संसारू तर प्राणी कृष्ण चरित सुधारस कही जगन्नाथ दास इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत रहुगण संवादो नामो दशमोध्याय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रणाम। त्रुटि पाई क्षमा चाहूची। प्रणाम। शांति पाठ करो। शांति पाठ पढ़ी मो। हाँ। ओम 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 देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की हरि ओम। शांति। ओम केनोपायन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठदे पंडितेन नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।